दोस्तों आइए, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है, तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारते ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी, मैं उनसे निहायत एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, इन 4 मिसरों के साथ जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब का इस्तकबाल खैर मुकदम वेलकम स्वागतम करना चाहता हूँ कि खतीब आ रहे हैं, खतीबे जीशान आ रहे हैं, कह दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह, के खतीब आ रहे हैं, अरे खतीबे जीशान आ रहे हैं, लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं, वक्त की नजाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। माइक पर जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी छत्रपति। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम, वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व बाद, ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रथमः तारका चैव दीति दण्डमुच्यते, तीति कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्थे चंदुर्का, पंचबिंदु संयुक्त, ओम जयोति अत्य, न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनम्, कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः, हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः, महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुत्मानुषिभिः, यं कामये तन्तमुग्रं कुर्नुमितं परमानं तमूर्षितं सुमेधामु। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भौप्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु शूद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया,
बिना मुहम्मद पार न होया। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Allah's forward deen is Islam. Islam is spread by character, not by shout. Guide us to the path that is straight. You alone we worship, and to you alone turn for help. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नाज़िमे इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दानशी माताओं और बहनों, हिंदू भाइयों की मशहूर 4 किताबें हैं, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। हिंदू भाइयों की तमाम किताबें वेद शब्द से शुरू होती हैं, जिसका अर्थ और मीनिंग है शिक्षा और ज्ञान। खुद ईश्वर और परमात्मा का जब ईश्वर वाणी अंतिम महापुरुष पर अवतरित हुआ तो ईश्वर और परमात्मा ने हिंदू भाइयों के वेद में कहा, वेदा अहमदम पुरुषम महान्तम द्वितीय वलनम तमसः परस्तात्। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ अवतरित होगा, उसका नाम वेद होगा। वेद में वेद का तस्किरा, यानी उसका नाम कुरान होगा। कुरान का अर्थ भी है शिक्षा और ज्ञान। और हिंदू भाइयों का गीता में श्लोक है, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है उस पर ईश्वर और परमात्मा की तरफ से सुख प्राप्त होता है। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है वो बुद्धिमान होता है। जो ईश्वरीय ग्रंथ पढ़ता है मरने के बाद उसका निर्माण होता है। और हकीकत यह है कि बगैर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए हुए संसार का कोई मनुष्य ईश्वर और परमात्मा को नहीं पहचान सकता। जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। शिक्षा और ज्ञान मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा और ज्ञान का प्राप्त करना संसार के तमाम मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि बगैर शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए हुए दुनिया का कोई मनुष्य, संसार का कोई व्यक्ति ईश्वर और परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता। एक दहरिया था, नास्तिक था, हजारों का मजमा जमा करके कहा करता, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आकाश ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना। इमाम आजम अबू हनीफा का गुजर हो रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, पहले ये बता तू कैसे बना। उसने सोचा अगर मैं कहता हूं मैं ऑटोमेटिक बना तो इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं। मम्मी कहेगी कहे मेरे लाल तू कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना। अगर तू ऑटोमेटिक बना, 9 माह तुझे मैंने अपनी शिकम में, अपने गर्भ में, अपने पेट में रखा है, पेट में रखने की जरूरत क्या थी। उधर फादर बैठे हुए हैं, ऐ मेरे पुत्र तू कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना। अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह करने की जरूरत क्या थी। कहा मुल्ला जी मैं आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आज नहीं दूंगा। कहा कब दोगे। कहा कल हमारा और आपका डिबेट होगा, कल 10 बजे हमारा और आपका मुकाबला और मुनाजरा होगा, कल इस क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। कहा ठीक है। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। अरे आता है या नहीं, आगे से पीछे तक बोलो, आता है ना। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा होता, बच्चे के कान में अजान कौन देता। बोलो आगे से पीछे तक, देखो ये चमकते दमकते हुए मुखड़े, बोलो आगे से पीछे तक। हमारे आपके घर में बच्चा पैदा होता, उसके कान में अजान कौन देता। अरे बोलो आगे से पीछे तक मौलवी साहब। बच्चे का नाम कौन रखता, बच्चे को नमाज का तरीका कौन सिखाता। अरे बच्चे को कुरान कौन पढ़ाता, ईद की नमाज कौन पढ़ाता, बकरीद की नमाज कौन पढ़ाता। बच्चा जब बड़ा हो जाता तो उसका निकाह कौन पढ़ाता, और अगर वो मसला तलाक में फंस जाए तो उस मसले को कौन हल करता, और अगर मर जाए, इंतकाल हो जाए तो बताओ नमाज जनाजा कौन पढ़ाता। जानते हो ये औलाद आती, ये औलाद क्या कहती। मौलाना हैदर साहब दुआ फरमा दीजिए मेरा बाप इधर हो जाए या इधर हो जाए। फिर उसके बाद ईसाली सवाब कौन करता। अरे कब्र तक कौन काम आता, हश्र तक कौन काम आता। तब भी मौलवियों से नफरत करते हैं। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी। ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी। शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी। जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा। फिर भी तू बक हाय हाय मौलवी,
खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। कौन कौन तंग करेगा मौलवी को? हाथ उठाकर बता दे। देखिए ये लोग तंग करने वाले हैं, ये लोग तंग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब हर कोई मौलवियों का सम्मान करेगा, एक दूसरे की इज्जत अदब व एहतराम और एक दूसरे से प्रेम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े साहिब, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ, बल्कि 2.5 अक्षर जिसने मोहब्बत का प्रेम का पढ़ लिया तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। इंशाअल्लाह हम सब मुल्ला और पंडितों का हमेशा सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूंगा। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस ना हो। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूंगा। मैं तो आपके जज्बे का एग्जाम ले रहा हूँ। आप कैसा सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, इन बच्चों को कम मत समझो। अरे यही तो बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल और फ्यूचर की कुंजी हैं। हकीकत यह है अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन बच्चों की वजह से, मदारिस की वजह से, उलमा की वजह से, सुलहा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने आज जो हम सब का नाम और मकाम जिंदा है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मदारिस की बदौलत है। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि हम और आपकी जिम्मेदारी है दीन की नशरो इशाअत, शिक्षा और ज्ञान खुद भी प्राप्त करना और प्राप्त करवाना। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम फराइज और वाजिबात से मुआशरे और समाज के तमाम अफराद को हम वाकिफ कराएंगे इंशाअल्लाह, कराएंगे इंशाअल्लाह। माशरे और समाज के तमाम लोगों को कम से कम फराइज और वाजिबात से जरूर वाकिफ और आगाह कराएंगे। इसलिए कि आज बाप का जनाजा पड़ा हुआ होता है, बेटा खड़ा होता है, लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ तक याद नहीं। इससे बड़ी नुहूसत और इससे बड़ी कमजोरी हम सब के लिए और क्या हो सकती है मुसलमानों? क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया जी से, गांव के सदस्य से पूछते हैं बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं? सोच समझ कर कह तो देते हैं 3 हैं। अब फिर उसके बाद कहते हैं क्या क्या, तो फिर बताते नहीं हैं बल्कि बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, सबको समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो सरपंच मुखिया, देखने में भले हो सरपंच मुखिया,
सूरे फातिहा भी तो आनी चाहिए, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। कौन कौन तंग करेगा आप भी बता दे। जानते हो जब मौलवियों को ज्यादा तंग करेंगे, एक मौलवी को इमामत से हटा दिया गया, उसने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, मदरसे से भी निकाल दिया गया, तो थाना भवन में उसने तावीज देना शुरू किया। तावीज में लिखता था लड़की न लड़का। क्या लिखता था? लड़की न लड़का। अगर किसी को औलाद नहीं होती वो तावीज के लिए आता, वो लिख कर देता लड़की न लड़का। अगर लड़की होती मिठाई का एक डब्बा लेकर आता, हजरत पुत्री हुई है, तो कहता तावीज तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, यानी लड़की होगी लड़का नहीं होगा। और अगर किसी को लड़का होता वो मिठाई का डबल डब्बा लेकर आता, गिफ्ट लेकर आता। तो मुल्ला जी कहते अब सिर्फ डबल डब्बे से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अब मोदी जी वाला 2000 भी देना पड़ेगा। तावीज तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की ना लड़का, लड़की नहीं होगी लड़का होगा। और अगर किसी को कुछ नहीं होता तो वो रोता गिड़गिड़ाता हुआ आता और कहता कि हजरत न लड़की हुई न लड़का हुआ। तो कहता कम से कम वो जो लाल किला का फोटो छपा हुआ है पंसैया पर, कम से कम वो पंसैया देना पड़ेगा। तावीज खोल कर देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, न लड़की होगी न लड़का होगा, पुत्री न पुत्रा, न पुत्री होगी न पुत्रा होगा, तू निपुत्रा रहेगा। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी मौलवियों को परेशान मत किया कीजिए, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और अपने उलमा की, अपने आइम्मा की तनख्वाह बढ़ाया कीजिए, इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। आज प्याज बिक गया 80 रुपए किलो। नमक का रेट जब हाईलाइट होता है, बढ़ता है, तो वो 5 रुपए से कभी कभी 500 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। लहसुन हो गया 100 रुपए किलो। बेचारा एक फटीचर मौलवी है जो 150 में अब तक बिक रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाएं? अगर ये मौलवी बनकर मस्जिद में इमामत शुरू करता तो कहा जाता मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। और अगर ये मौलवी बनकर मदरसे में पढ़ाना शुरू करता, चंदे के लिए जाता, तो कहा जाता मुल्ला कल्लाश है, चंदे के पैसे से चूल्हा जला रहा है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद शादी और विवाह करता, बीवी की चूड़ी और कंगन खरीदने के लिए बाजपट्टी मार्केट में जाता, तो कहा जाता ये मुल्ला रंगीन है, देखो बीवी की चूड़ी खरीद रहा है। अगर मौलवी के घर बच्चा जन्म लेता, मौलवी अपने बच्चे को मौलवी बनाता, तो कहा जाता खुद भी फकीर, बेटा भी फकीर। और अगर ये मौलवी अपने बच्चे का दाखला स्कूल और कॉलेज में कराता, तो कहा जाता खुद तो फकीर है और बेटे को अंग्रेज बना रहा है। और अगर ये मौलवी बैंक के दरवाजे पर नजर आ गया, तो कहा जाता ओहो मुल्ला के पास भी बैंक बैलेंस हो गया। और अगर ये मौलवी सियासत के मैदान में कदम रखता, तो कहा जाता ये मुल्ला कब से अंग्रेज बन गया। हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाएं? एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। नीतीश कुमार ने ऐसा इंतजाम कर दिया स्कूल में कि खिचड़ी खिला खिला के एक दूनी दो, दो दूनी चार रटाया जा रहा है। उस पर मम्मी भी खुश और डैडी भी खुश। अगर कोई उससे आगे बढ़ता तो अपने बच्चे का एडमिशन, अपने बच्चे का दाखला स्कूल और कॉलेज में कराता। वहां बच्चा क्या पढ़ता? CAT कैट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHA एलिफेंट मीन्स हाथी। बताओ अगर उसी दौरान
मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाए तो बच्चा कभी किसी मकतब में गया नहीं, किसी मदरसे में गया नहीं, किसी मौलवी साहब के पास गया नहीं, किसी इमाम के पास गया नहीं, किसी मुफ्ती साहब के पास गया नहीं, तो बताओ वो बच्चा मम्मी और डैडी की कब्र पर क्या पढ़ेगा? वो यही ना पढ़ेगा CAT कैट कैट मींस बिल्ली, RAT रेड रेड मींस चूहा, ELEPHANT एलिफेंट एलिफेंट मींस हाथी। हाय ईश्वर और परमात्मा मेरी मम्मी और डैडी की कब्र पर इन तीनों को सवार कर दे ताकि ये कयामत तक थोड़ा बरसाता रहे। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। जब स्कूल में पैसा तकसीम होने लगता उस वक्त देखिए ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, डांगरों का चढ़ गया सब पे बुखार। पढ़ते हैं कैट रेट, पढ़ते हैं कैट रेट, बने ठेकेदार, उलमा को भोगे इंडियों की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। इंशाअल्लाह अब तंग करेंगे, आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बताइए। इंशाअल्लाह तंग नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो जब भी इंसान मुसीबत में फंसता तो दो ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कल सुबह हमारा और तुम्हारा डिबेट होगा। नास्तिक से कहा हमारा और तुम्हारा मुनाजरा होगा, हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। सुबह सवेरे वो दहरिया पहुंच गया 9:30 बजे, इमाम अबू हनीफा पहुंचे 10:30 बजे। कहा मुल्ला जी आप वादा फेल कर गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सुनो तो सही, जैसे ही मैं घर से चला मेरे सामने दरिया था, दरिया के सामने दरख्त था, दरख्त ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बनी, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार हुआ, ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने पहुंच गया। कहा मुल्ला जी तारवार तो नहीं छूट गया है? कहा मेरा नहीं छूटा, तेरा छूटा है। कहा मुल्ला जी कहीं दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक आप उस पर सवार होकर मेरे सामने कैसे आ सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जब दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार होकर तेरे सामने आ नहीं सकता, तो ये कायनात का जर्रा जर्रा पूरा संसार ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? इसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है जिसने संसार के जर्रे जर्रे को पैदा किया। सएश एश एक विरदे का एवा, वो ईश्वर और परमात्मा एक है, गॉड ओनली वन। वो तने तन्हा है जिसने संसार के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा है। उसने फौरन दूसरा क्वेश्चन क्या कि अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है तो ये बताओ ईश्वर और परमात्मा का किबला व काबा किधर है? ईश्वर और परमात्मा का रुख किधर है? चेहरा किधर है? मुखड़ा किधर है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बगल में मोमबत्ती की दुकान है, मोमबत्ती खरीद लो। मोमबत्ती खरीद ली, कहा जला दो, जला दी गई। कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी का रुख किधर है? कहा चारों तरफ। कहा ठीक इसी तरह ईश्वर और परमात्मा का रुख भी चारों तरफ है। ऐनमा तवल्लौ फसम्म वजहुल्लाह तस्यते भक्तिवान सहसियाम। जहां भी रुख करोगे, जहां भी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करोगे, ईश्वर और परमात्मा को वहीं पर पालोगे। उसने फौरन तीसरा क्वेश्चन किया अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का किबला व काबा भी है, तो ये बताओ कि ईश्वर और परमात्मा से पहले संसार में क्या था? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया गिनती आती है? कहा आती है।
कहा गिनती शुरू करो। गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा यही करो बस। कहा बताओ 10 से पहले क्या है? अगर आप सबको भी अल्लाह ने मुफ्त में जबान दी है तो बताइए 10 से पहले क्या है? 9, 9 से पहले, 8 से पहले, 7 से पहले, 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले कुछ नहीं। इसी तरह ईश्वर और परमात्मा से पहले संसार में कुछ नहीं था। जब संसार का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा उस वक्त भी कुछ नहीं रहेगा। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। किस किस को मुस्तफा से प्यार है? दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बता दीजिए। देखिए ये सब मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। उस दहरिया ने फौरन चौथा क्वेश्चन किया, अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का किबला और काबा भी है, ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था, तो ये बताओ कि ईश्वर और परमात्मा अभी क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मैंने तमाम क्वेश्चन का उत्तर नीचे बैठकर दे दिया, लेकिन इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर ऐसे नहीं दूंगा। कहा कैसे दोगे? कहा तुझे कुर्सी से नीचे उतरना पड़ेगा, मैं चेयर पर बैठूंगा तब इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। अब देखिए इमाम आजम अबू हनीफा नीचे बैठे हुए थे, वो दहरिया कुर्सी से नीचे उतर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा कुर्सी पर बैठ रहे हैं और चौथा क्वेश्चन क्या है? अरे अल्लाह अभी क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, अरे अल्लाह यही तो करता है, अल्लाह अभी तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। सरदार था फरिश्तों का जन्नत में अज़ाज़ील, सरदार था फरिश्तों का जन्नत में अज़ाज़ील। हो लोगो हुक्म खुदा न माना तो वो हो गया जलील, हो लोगो हुक्म खुदा न माना तो वो हो गया जलील। लानत का तौक़ रब ने गले में पहना दिया, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अगर किसी को कुर्सी पर बैठाता है, हमारे और आपके चेहरे पर मक्खी बैठ जाए, मच्छर बैठ जाए, दाएं तरफ बैठता थपथपाया जाता, वो उड़ता है बाएं तरफ बैठता, बाएं तरफ थपथपाया जाता, फिर दाएं तरफ बैठता। अरे ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया, आई एम सुपर पावर, मैं सुपर पावर हूं। अरे मैंने कुर्सी तुझे दी है, लेकिन ताकत और कुव्वत और पावर मैंने अपने पास रखा है। नमरूद का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की एक खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हाजमा, हजमोला और पाचक बन जाता है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया कि मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। डॉक्टर ने कहा, हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया, लेकिन जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज कर। उसने कहा कि बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा।
उसने भी सोचा कि पूरी जिंदगी थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। अरे कौन सा चांस? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कौन सा चांस मिला है? उसने सोचा यार पूरी जिंदगी थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है, आज थपथपाने का। और उस वक्त प्लास्टिक की चप्पल नहीं चलती थी। गांधी जी का फोटो देखा है आपने? गांधी जी के पैर में कौन सी चप्पल है? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं इधर? खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। और जब खड़ाम से थपथपाया जाता तो वो बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया, अरे कुर्सी मैंने तुझे दी है लेकिन ताकत और पावर मैंने अपने पास रखा है। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा, मुझ में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया, कहा कि ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वो तमाम के तमाम गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। वापस आकर बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला ना अब मिला ना तब मिला, 3 पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल को बुलाया और कहा कि बिरबल जा, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है तमाम विरोधियों के साथ, देखता क्या है, मॉर्निंग में सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल ना थी, उसे थैली में कर लिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, ऐ बिरबल 3 पैसे क्या किए? अकबर बादशाह से बिरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल ना थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरा पैसा, तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल को अपने सीने से चिमटाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा। एक वो भी पीएम था, एक आज का पीएम है, एक वो भी होम मिनिस्टर था, एक आज का भी होम मिनिस्टर है। तब मुझे याद आता 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत।
चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा हाथ मुस्लिम है। हिंदुस्तान का एक पैर अगर हिंदू है तो दूसरा पैर मुस्लिम है। हिंदुस्तान की एक आंख अगर हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है। हिंदुस्तान का एक कान हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान, आन, शान, खान, पान, जलपान है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम का प्रेम हमेशा बाकी रहेगा। कोई कितना ही हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में बदलने की कोशिश करे, लेकिन खुदा की कसम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब हमेशा से बाकी थी, है और इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगी। लेकिन शर्त यह है, हम सब कभी भी भेदभाव का जवाब भेदभाव से न दें, भेदभाव का उत्तर भेदभाव से न दें। इसलिए कि आग कभी आग से नहीं बुझती। आग हमेशा किससे बुझती है? पानी से, वाटर से बुझती है। आग हमेशा पानी से बुझा करती। नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होगी। नफरत हमेशा किससे खत्म होगी? अरे मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगी। आज ही यहां से ये वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत और प्रेम का संदेश हम सब ने हमेशा दिया है, दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा देते रहेंगे। इसलिए कि काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का परिचय कराया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दीनु अन-नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, अरे इस्लाम नाम है दुश्मनों को माफ करने का, इस्लाम नाम है मोहब्बत और प्रेम करने का, इस्लाम नाम है एक दूसरे का सम्मान करने का। इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे से प्रेम करते और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। और बल्कि मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का सम्मान करते हुए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ एक जुमला कहता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, हमने उस वक्त भी पाकिस्तान को तरजीह नहीं दिया था। आज हमें उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है हम मुसलमानों को, जिस वक्त हम मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश की जाती है। हमने पाकिस्तान को उस वक्त भी तरजीह नहीं दिया, अब भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। खुदा की कसम, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान में रहना, जीना, मरना गवारा कर लिया। लेकिन खुदा की कसम, पाकिस्तान की धरती को हमने लायक नहीं किया। और हमारा कुरान कहता, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। और हिंदू भाइयों का वेद कहता, तस्यते भक्तिवान सस्याम,
जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो उसी मिट्टी में दफन होता। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते, कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे। और बुखारी की रिवायत है, काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जहां पर दफन है, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, वो जन्नतुल फिरदौस की क्यारी में दफन है, वो जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है। कल क़यामत के दिन जन्नत की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं और कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। उठाए जाएंगे, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। अरे हम मुसलमानों को बम और एटम बम से खत्म करने की साजिश मत रचो, इसलिए कि हम मुसलमानों में बड़ा दम है और जो ताकत और कुव्वत, जो पावर दम में है वो बम में है। अरे बोलो आगे से पीछे तक, वरना मैं बम मार के आजमा लूंगा। अरे है नहीं है? अरे किसी को बुखार हो, मारो बम, वो रहेगा या मरेगा? आगे से पीछे तक बोलो। किसी को बुखार हो, मारो बम, वो रहेगा या मरेगा? अरे वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। लेकिन उसे पकड़ कर लाओ अकाबिरीन के पास, उलमा के पास, सुलहा के पास, वो सूरे फातिहा पढ़कर मारेंगे दम। जिंदगी होगी तो अल्लाह सेहत से नवाज देगा, जिंदगी नहीं होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कितने मुसलमान थे? 4 करोड़। कितने थे? अरे उस वक्त से लेकर अब तक कितने मुसलमानों को काटा, कितने को छाटा, कितने को पीटा, कितने को तख्तेदार पर लटकाया गया। याद रखो, ये मुसलमान कोई गाजर और मूली नहीं, ये मुसलमान कोई घास और फूस नहीं। अरे ये तो गुलाब का पौधा है, जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, जितना छाटोगे उतना फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे, इतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। इसलिए याद रखो, हम मुसलमानों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है और हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश, आदेश इंशाअल्लाह देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ मुसलमानों, ये पढ़े लिखों की सरजमीन है, अकाबिरीन बैठे हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता, आज हम सब के नाम को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हम सबको कहा जाता है मोहम्मदन। व्हाट इज द मोहम्मदन? मोहम्मदन किसे कहते हैं? हम सब का नाम है मुस्लिम। मुस्लिम का अर्थ है शांति पूर्वक से अपना जीवन बिताने वाला। इस्लाम का अर्थ है शांति। हम सब के दीन का नाम है इस्लाम। इस्लाम का अर्थ है शांति। हम सब के नबी काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है रहमतुल लिल आलमीन। रहमत का अर्थ है शांति। हम सब का नाम है मुस्लिम, शांति पूर्वक से अपना जीवन बिताने वाला। लेकिन आज हम सबको कहा जाता है मोहम्मदन। व्हाट इज द मोहम्मदन? मोहम्मदन किसे कहते हैं? मोहम्मदन मीन्स द वर्शिपर ऑफ मोहम्मद। मोहम्मदन का अर्थ है मोहम्मद की इबादत करने वाला, मोहम्मद की पूजा करने वाला, मोहम्मद की उपासना करने वाला, मोहम्मद की भक्ति करने वाला। वाइल मुस्लिम डोंट ऑर्डर, जबकि मुस्लिम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान सिर्फ ईश्वर की वंदना करता है। जब काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस
इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे, उस वक्त तमाम सहाबे किराम रो रहे थे। अबू बकर रो रहे थे, उमर रो रहे थे, अली रो रहे थे, उस्मान रो रहे थे, सैयदा आयशा रो रही थी, सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही थी। तमाम के तमाम सहाबे किराम रो रहे थे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुश्रिकीन व ज़िंदीकीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया था, अगर कोई कहेगा मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गया तो मैं अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुष्ट पर थप्पड़ मारकर कहा था, ऐ उमर याद रख, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जितने भी अंबिया और अवतार इस धरती पर अवतरित हुए हैं वो तमाम के तमाम दुनिया से जाने के लिए आए हैं। बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंतिम महापुरुष थे, आखिरी नबी थे, वो भी दुनिया को खैराबाद कह दिए, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। मोहम्मद हमारा नबी है, खुदा नहीं है। हम अल्लाह की इबादत करते, मोहम्मद की नहीं। हम अल्लाह की वंदना करते, मोहम्मद की नहीं। हम एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते, मोहम्मद की नहीं। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, आपसे उत्तर करे, व्हाट इज द मुस्लिम, मुस्लिम किसे कहते हैं, या कहे दिस इज मुस्लिम पॉपुलेशन, क्या ये मुसलमानों की आबादी है, तो आप साफ और खुले लफ्जों में कह दीजिए आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन, मैं मुस्लिम हूँ, मोहम्मदन नहीं हूँ। दिस इज मुस्लिम पॉपुलेशन, ये तो मुसलमानों की आबादी है, नॉट मोहम्मदन, मोहम्मदन की आबादी नहीं है। इंशाअल्लाह हम इसका ये उत्तर देंगे। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। अब जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, ये ईमानी फरीजा है कि हम इन चीजों को अपने कल्ब जिगर में बसा कर रखें और इसे समझें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत और अजमत, इसलिए कि काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। पिछले साल लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और सिख भाई और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे, गुरुजी आपने कहा सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा, अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया? उसने अपना सर नीचे कर लिया। फिर मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन किया, आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्री की परवरिश और पर्दाख कैसे की? उसने कहा, गुरुजी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा यसूफ ने जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहाँ से आएगी? मैंने कहा, सुनो अब मैं बताता हूँ औलाद कहाँ से आएगी। 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकाश पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इस रूए जमीन पर अवतरित होंगे। उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 विवाह होगा। कितने विवाह होंगे? अरे आगे से पीछे तक बोलो। 2 विवाह होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा उस खातून का ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से होगा। खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा,
जो कहें ईसा अलैहिस्सलाम के उस मानने वाले ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, जो कहें मोहम्मद अय्याश है, नाऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा मोहम्मद कैसे अय्याश है? उसने कहा मोहम्मद इसलिए अय्याश है कि उसने 12 विवाह किया। मैंने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 विवाह की वजह से अय्याश कहते हो तो बताओ श्री कृष्णा ने, उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। न तस्य कश्चित पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चि जन्निता न चाधिपा अहमे वसौ यमिदं वदामि दुष्टम देवाभिरुत्मानुषिभिः यम कामये तंतमुग्रम कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमुर्षितं सुमेधामु प्रथमः तारका चैवा द्वितीय दंडमुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंद्र पंच बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। मैंने कहा श्री कृष्णा जी 16,800 श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया था। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 विवाह की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते हो तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 12 विवाह की वजह से अय्याश और रंगीला रसूल कहते हो तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? वो अब भी वो उसके बावजूद चुप नहीं हुआ। उसने फौरन मुझसे कहा, हिंदू भाई भी थे, हिंदू भाइयों ने कहा जो कहें, हिंदू भाइयों ने कहा जो कहें मोहम्मद ने आयशा के साथ रेप किया था, नाऊज़ बिल्लाह। कहा मोहम्मद ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, अरे वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका है, कायनात में बासलीका है, बाग़े नबूवत की आंदलीबा है, हबीब खुदा की हबीबा है, उम्मत पे शफीका है, कायनात में बड़ी बासलीका है। कहा आयशा सिद्दीक़ा के साथ रेप किया था। मैंने कहा ये ऑब्जेक्शन, ये एतराज सबसे पहले सीता मैया पर होता है, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी पर होता है, और लक्ष्मण जी पर होता है। इसलिए कि जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने इग़वा किया था और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त रावण ने सीता से पूछा था तुम्हारी उम्र इस वक्त क्या है? उस वक्त सीता ने कहा था मैं इस वक्त 18 साल की हूँ और 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब यह है कि कितने वर्ष की उम्र में निकाह हुआ था सीता का? अरे बोलो आगे से पीछे तक। और सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता से हुआ था, उसी दिन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। वो कितनी उम्र में, कै साल की होगी वो? अरे वो भी तो 4-5 साल की होंगी। अंदाजा लगाइए, ये एतराज हम मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाइयों का है और कुछ क्रिश्चियन जी का है। अपने ही घर को आग लगी अपने चिराग से। ये एतराज हमारा नहीं, खुद हिंदू भाइयों का है, श्री रामचंद्र जी ने। लेकिन याद रखो, हम श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते, श्री लक्ष्मण जी का भी सम्मान करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाऊज़ बिल्लाह अगर 6 साला खातून के साथ अगर आप रेप करते तो 3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी?
9 साल की उम्र में रुखसती हुई। इससे स्पष्ट हो गया। और याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम तो हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते, इसलिए कि हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन ने हर धर्म का सम्मान किया है और हर धर्म के धर्म गुरुओं का भी सम्मान किया है। इसलिए हम श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते और श्री लक्ष्मण जी का भी सम्मान करते और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम महापुरुष कहते। याद रखो, वोट देने का अधिकार किसी मुल्क में 18 साल की उम्र में, किसी मुल्क में 12 साल की उम्र में, और कहीं 14 साल, कहीं 15 साल, कहीं 18 साल, लेकिन बच्ची और बच्चे के बालिग और बालिगा होने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं होती। वो माहौल पर डिपेंड करता है। दम बलीवर सेट टू देयर अपोस्टल्स, वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। याद रखो, बच्चे और बच्चियां जो बालिग और बालिगा, वो माहौल के एतबार से, वातावरण के एतबार से, जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती हैं, जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियां देर से बालिगा होती हैं। उसके बाद उसने फौरन कहा, लेकिन जो कहे मैं मोहम्मद को नहीं मानता। यह आखिरी बात सुनिए और ध्यान पूर्वक से सुनिए। मैंने कहा, याद रखो, जब तक मोहम्मद को नहीं मानोगे तुम्हारा भी निर्माण नहीं हो सकता। कबीर दास जी को जानते? कहा जानता हूँ। मैंने कहा, कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास जी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। इल्मुल आदाद एक फन है। जब कोई किसी आमिल के पास जाता है दुआ तावीज के लिए, तो वो उसका नाम पूछकर उसके नाम का आदद निकालता है। मसलन मोहम्मद, अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन के एतबार से आदद निकालिए। मोहम्मद में डबल मीम है और मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो कितने आदद हो गए? 40 और 40, अरे बोलो आगे से पीछे तक 80। हाँ का आदद है 8, 80 और 8, आगे से पीछे तक बोलो कितने हुए? दाल का आदद है 4, 88 और 4 92। वो जो लिखते हैं 786 बटे 92, 786, ये बिस्मिल्लाह और ओम का आदद हुआ। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तफसील का वक्त नहीं है। 786 बटे 92, तो 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद है 92। कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से ज़र्ब दो, 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन मैं आसान एक एग्जाम्पल पेश करता। आम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, आम अलिफ का आदद है 1 और मीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो, बस ये बात बता के मैं अपनी बात खत्म करता। 40 और 1 कितने हुए? 41। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से गुना कीजिए, 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 830। कितने होंगे? अरे बोलिए मौलाना इकराम साहब, 830। अब 830 को 20 पर तकसीम कीजिए। अरे वो जो डॉक्टर्स बैठे थे, मास्टर साहब बहुत से बैठे हुए होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, अब उसका एग्जाम हो जा रहा है, उसका एग्जाम ले लेता हूँ भाई इन लोगों का, इसलिए कि मुल्ला तो सबका एग्जाम ले लेता है। जल्दी बताइए, 830 को 20 पर तकसीम कीजिए, और मोबाइल से अगर हिसाब करेंगे तो गलत हिसाब आएगा, इसलिए कि ये मोटू पतलू का बनाया हुआ है।
जब तक मोबाइल नहीं था, पेरेंट्स के रिश्तेदारों के नंबरात जबान जद हुआ करते थे, जहन में महफूज होते थे, जहन की मेमोरी में। लेकिन जब से मोबाइल आया इसने जहन कमजोर कर दिया। तो जल्दी बताइए, 830 को 20 पर तकसीम कीजिए, 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? अरे 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 92। एक मिसाल मैं और दे देता हूं, एक एग्जाम्पल। सबसे पहले इस रुए जमीन पर, इस धरती पर कौन उपस्थित हुए? मौलाना इकराम साहब। आज जो लोग घर वापसी का नारा लगाते, अरे हमारे अब्बा आदम हिंदुस्तान में श्रीलंका में आए, यार ये तो मेरे बाप और दादा का घर है, श्रीलंका में आए। तो आदम, आदम में कितने हरूफ हैं? अलिफ, दाल, मीम। अलिफ का आदद है 1 और दाल का है 4। 4 और 1 कितने हुए? 5। और मीम, मीम का है 40। 40 और 5 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180। कितने होंगे? 180। 180 में 2 मिलाइए, 182। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए। अरे जल्दी से गुना कीजिए, 910। वाह, 910। 910 को फिर 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 से भाग दे दीजिए। अरे 20 चौके 80, अब 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। अब फिर 10 को जर्ब दीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कबीर दास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, अरे कुल कायनात के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। आदद निकाल कर उसे 4 से जर्ब दो, 4 से जर्ब देकर उसमें 2 मिलाओ। 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए उसे 5 से जर्ब दो। 5 से जर्ब देने के बाद 20 पर तकसीम कर दो। 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से जर्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकल जाएगा, मोहम्मद बन जाएगा। जब तक वो मोहम्मद को नहीं मानेगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीर दास ने कहा था, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। और तुलसीदास जी ने भी इसीलिए कहा था, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, सनवत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक न चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति शांति शांति। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।